हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रुबी। आज की हमारी वीडियो है आपकी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 6 की बुक से गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। लेट्स स्टार्ट विद द पोम। इससे पहले कि हम पोम स्टार्ट करें, उससे जो पोएट हैं वो है निसिम एज़ेकियल। निसिम एज़ेकियल जो हैं वो हमारे एंग्लो इंडियन पोएट हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब है कि वो इंग्लिश ओरिजिन के हैं, एंग्लो हैं, लेकिन उनका बर्थ और उनकी जो अपब्रिंगिंग है, एजुकेशन है, वो इंडिया में हुई है। इंडिया में भी हुई है एजुकेशन उनकी, और लंदन में भी हुई है। पले बड़े वो यहीं हैं, यहीं रहे हैं, तो वो इंडियन ऑथर ही हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन है। ओके। और उन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी पोम्स लिखी हैं, बहुत फेमस पोम्स हैं, और सभी अलग अलग क्लासेस के बच्चों को अलग अलग लेवल्स पर उनके लिखी हुई पोम्स पढ़ने को मिलती हैं। जैसे कि आपकी 6th क्लास में है ये वाली पोम। इसके अलावा और एक और पोम है इनकी, अ नाइट ऑफ स्कॉर्पियो। और भी बहुत सारी पोम्स हैं जो आपको आपके स्टूडेंट लाइफ में आप ज़रूर पढ़ सुनेंगे उनकी पोम्स लिखी हुई। अच्छा, चलिए बाकी अब जो आगे पोम्स हैं, वैसे नॉर्मली वो बहुत सीरियस इश्यूज़ पर लिखते हैं अपनी पोम्स, मगर ये पोम जो है ये थोड़ी हटके है। ये बहुत ही फ़नी और हिलेरियस पोम है, जो कि एक्चुअली फ़नी इसलिए क्योंकि इसमें रिडिक्यूल किया जा रहा है। तो इसलिए ये थोड़ी बच्चों के मतलब की पोम है, इसलिए ये आपके सिलेबस में दी गई है। अब इसमें रिडिक्यूल क्या हो रहा है? हम लोग, हमारी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो हिंदी है या कोई और है, इंग्लिश तो नहीं है। ठीक है, आप जो भी मदर टंग बोलते हैं, आपकी इंग्लिश मदर टंग नहीं है, लेकिन इंग्लिश इंडिया में एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ होती है। मगर फिर भी हमारे देश में आपको पता है सबको, इंग्लिश बोलने का भूत सवार होता है, स्पेशली पब्लिक ओकेजन्स पे। जब पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, कोई स्पीच देनी होती है या कोई मैसेज देना होता है, जब 10 लोगों के सामने हमें खड़े होकर बोलना होता है भीड़ में, तो इम्प्रेशन मारने के लिए, अच्छा लगने के लिए, एक स्टाइल स्टेटमेंट है कह लीजिए, इंग्लिश बोलना। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो लोगों पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, ऐसी हमारी सोच है। तो यहाँ भी यही हो रहा है। एक टिपिकल इंडियन फेयरवेल पार्टी चल रही है एक लेडी के लिए जिसका नाम है पुष्पा टीएस, और जो उनके कलीग्स हैं उनके ऑफिस में, वो उनको ये फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। अब जैसे कि इंडियन कल्चर में ये हमारा ट्रेडिशन है कि कोई जाता है तो उसके फेयरवेल में हम उसको पार्टी देते हैं, और फिर जो उसके कलीग्स होते हैं वो एक एक करके स्पीच देते हैं। जिनको भी कुछ बोलना होता है वो अपने उस कलीग के बारे में बोलते हैं, और नॉर्मली वो उस कलीग की, जिसका फेयरवेल होता है, उसकी तारीफ करते हैं। तो यहाँ भी यही हो रहा है, बहुत बढ़ चढ़ कर, एग्जैजरेट कर कर तारीफ की जा रही है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन क्योंकि उसका फेयरवेल है तो हम थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं, और चाहे उसमें झूठ ही क्यों ना हो। तो वही सब इसमें दिखाया गया है कि कैसे हम किसी को जब फेयरवेल पार्टी देते हैं तो कितना बढ़ चढ़ कर उसकी ओवर प्रेज करते हैं, और कैसे अपनी इंग्लिश झाड़ने की, इंग्लिश दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दो चीज़ें हैं जिनको रिडिक्यूल किया गया है इस पोम के अंदर। तो अब आप देखेंगे, अब हम, अगर आप इस पोम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आपने अपने आसपास किसी ना किसी को इस तरह की इंग्लिश बोलते हुए ज़रूर सुना होगा। ये जो इंग्लिश है, ये हिंदुस्तानी इंग्लिश कह सकते हैं आप इसे, या फिर जो बाबू इंग्लिश है इस टाइप की, उसको बोल सकते हैं। ये क्योंकि इसमें ना तो प्रॉपर ग्रामर है, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी कोई इसमें राइम स्कीम नहीं है, और ये जो पूरी पोम है वो एक स्पीच है जो एक कलीग दे रहा है अपने दूसरे कलीग को फेयरवेल पार्टी पर। और कैसे वो बता रहा है, बीच बीच में वो बताते बताते, तारीफ करते करते अपनी पर्सनल बात पे ले जाता है, भूल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है टॉपिक से, फिर उसको सडनली याद आता है, अरे मैं तो स्पीच बोल रहा था, फिर वो वापस मिस पुष्पा टी के बारे में बोलना शुरू करता है। और फिर लास्ट में वो औरों को भी माइक हैंड ओवर करता है कि अब और लोग भी बोलेंगे, और बाकी लोगों की स्पीच के बाद मिस पुष्पा जो हैं वो इस सारे स्पीच बोलने के प्रोग्राम को सम अप करेंगी, वाइंड अप करेंगी। तो इसी के ऊपर है पूरी पोम। हम लोगों की बहुत आदत है हर चीज़ में, हर वर्ब में आईएनजी लगाकर बोलने की, जो कि बहुत फ़नी भी लगता है सुनने में,
और इसीलिए ये पोम और भी ज़्यादा फनी हो जाती है क्योंकि उसने हर सेंटेंस में जब भी वर्ब बोल रहा है वो, तो वो आईएनजी लगा रहा है उसके अंदर। वी आर थिंकिंग, वी आर स्पीकिंग, वी आर डिपार्टिंग, शी इज़ डूइंग, शी इज़ सेइंग। जैसे कि हम आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ के लिए, चाहे वो आज हो रही है, अभी हो रही है, या पास्ट में हो चुकी है, या आगे फ्यूचर में होगी, सबके लिए आईएनजी लगाया जा रहा है। तो ये एक तरीका है, ये एक्चुअली दिखाया गया है कैसे बहुत सारे हमारे देश में जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं। एक ये तरीका है। इसके अलावा और भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे हम लोग जब किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कभी नहीं करते, हम मीनिंग का ट्रांसलेशन करते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो वो कई बार तो ठीक होता है, लेकिन कई बार वो बहुत गलत होता है क्योंकि उसका मतलब कुछ और बन जाता है ट्रांसलेट करने के बाद, या वो बहुत फ़नी हो जाता है, या बात का बहुत ही गलत मतलब हो जाता है जो हम कहना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर वही हो रहा है, और इसीलिए क्योंकि बात का मतलब चेंज हो गया ट्रांसलेशन करने से, तो वो पोम जो है वो फ़नी हो जाती है। Let's read the poem now. Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days and we are meeting today to wish her bon voyage. अब यहाँ पर देखो, हर चीज़ को आप लिटरली वही इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आप तब समझेंगे कि एक्चुअली पोएम जो स्पीकर है जो स्पीच दे रहा है वो क्या कहना चाहता है, और आप अपने मन ही मन में एक उसकी इमेज बना लेंगे, इमेजिन भी कर सकते हैं कि वो कौन होगा, कैसी शक्ल का होगा और कैसे क्या बोल रहा है। आप इसको देखिए क्योंकि इस आदमी ने जो स्पीकर है स्पीच का, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके जो हिंदी में वो कहना चाहता है, जो वो हिंदी में बोलता अगर इस स्पीच को, तो उसी को वो इंग्लिश में बोल रहा है। तो वो कैसी लग रही है फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों, हमारी प्यारी बहन, हमारे आवर डियर सिस्टर, हमारे देश में कल्चर है हम पराई औरतों को माँ और बहन का ही दर्जा देते हैं, तो यहाँ पर वो अपने कलीग को बहन कह रहा है। और इस डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, हम लोग हमारे देश में जब भी कोई हमारे आसपास अब्रॉड जाता है, किसी दूसरी कंट्री में जाने वाला होता है, तो हम फॉरेन वर्ड ही यूज़ करते हैं, और ये वर्ड में कोई गलत भी नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फॉरेन मीन्स जो अपनी कंट्री का ना हो, लेकिन हमारी ये जो एक हैबिट है वो वही दिखाई गई है इस पोम में कि हम फ़ौरन बोलते हैं। एक्चुअली भी रियल लाइफ में भी अगर आपने देखा हो लोगों को, और इस पोम में भी वो यही दिखा रहा है। हालांकि ये पोम जो है वो काफ़ी पहले की लिखी हुई है, बट इसमें अपना जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छे से शो किया गया है। मैं अगर आज के ज़माने में भी अगर इसको किसी से रिलेट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अब इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, डिपार्टिंग मीन्स जा रही हैं, हमारा देश छोड़कर किसी दूसरे देश जा रही हैं। इन 2-3 डेज, हम 2-3 डेज, हम नॉर्मल अगर हम आम बोलचाल में फ्रेंड्स आपस में कैजुअली बोल रहे हैं, एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तब हम 2-3 डेज बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कहना यही चाहिए इन फ्यू डेज। पर यहाँ पर वो बोल रहा है 2-3 डेज, 2-3 दिन में। हम हिंदी में बोलते हैं ये 2-3 दिन में फॉरेन चली जाएंगी, तो वो इंग्लिश में भी उसको यूं की यूं ट्रांसलेट करके बोल रहा है 2-3 डेज, फ्यू डेज की जगह। एंड वी आर मीटिंग टुडे, और हम मिल रहे हैं आज, टू विश हर बॉन वोयाज। बॉन वोयाज एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है, जब कोई लंबी जर्नी पर निकलता है तो हम उसको अच्छी गुड विशेस देते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो, आपकी जर्नी सुखद रहे। इस तरह की जब हम विशेस देते हैं तो हम उसको बॉन वोयाज कहते हैं, इंग्लिश में नहीं है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपनी नॉलेज भी दिखा रहा है, नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। और आप देखेंगे कि जो हम हिंदी में जैसे स्पीच बोलते हैं वो सेम वर्ड टू वर्ड यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो बोल रहा है, और वो सुनने में पढ़ने में भी आपको हिलेरियस लगेगी, बहुत फ़नी लगेगी। यू आर ऑल नोइंग, आप सब जानते हैं। यू ऑल नो बोलना चाहिए उसे, लेकिन वो बोल रहा है यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं दोस्तों। व्हाट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा। अब ये चीज़ बहुत फ़नी हो जाती है, कई बार इसके डबल मीनिंग भी हो जाते हैं, लेकिन
यहाँ पर उसकी इंटेंशन गलत नहीं है स्पीकर की, वो ये कहना चाहता है कि वो कितनी प्यारी हैं, उनका नेचर कितना अच्छा है, वो उनके नेचर की तारीफ करना चाह रहा है। लेकिन बजाय उसके, क्योंकि अब वो उसको ट्रांसलेट करके बोल रहा है, तो वो ही चीज़ हमें सुनने में बहुत वियर्ड लग रही है। तो वो क्या कह रहा है, एक्सटर्नल स्वीटनेस, यानी कि जैसे ये बाहर से बहुत अच्छी हैं, अंदर से भी बहुत अच्छी हैं, मतलब उनका मन भी बहुत अच्छा है। बाहर से जैसे देखने में बहुत प्यारी हैं, अंदर से उनका मन भी बहुत प्यारा है। कहना तो वो ये चाहता है, लेकिन अब इसी चीज़ को वो क्योंकि सेम टू सेम ट्रांसलेट कर रहा है वर्ड टू वर्ड, इसलिए वो बहुत फनी हो गया है। Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling। अब ये चीज़ देखिए, मिस पुष्पा हंसती रहती हैं चाहे बिना बात के हंसती रहती हैं। अगर आप इसको ढंग से ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि ये तो बस हंसती रहती है चाहे कोई मतलब हो या ना हो, कोई रीज़न हो या ना हो, बेवजह हंसती रहती है। बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, मतलब वो क्योंकि उन्हें मन कर रहा है, वो ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उनका मन कर रहा है इसलिए वो हंस रही हैं, मतलब बिना बात के हंसती रहती हैं। ये भी बहुत फनी है कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनका फेस बहुत स्माइलिंग है, बहुत ही हंसमुख चेहरा है, जब देखो वो स्माइलिंग फेस के साथ मिलती हैं। लेकिन इसी बात को वो जिस इंग्लिश में बोल रहा है वो बहुत फ़नी हो जाती है कि हर वक्त हंसती रहती है, बिना बात के हंसती रहती है। अगर इसको आप ढंग से इसका मीनिंग निकालेंगे तो ये बनता है, लेकिन वो उसकी इंटेंशन ये नहीं है कहने की। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, ये बहुत ही हाई फैमिली, यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी रिनाउंड घर से वो बिलोंग करती हैं, बहुत अच्छी हाई सोसाइटी को बिलोंग करती हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं काफ़ी रिनाउंड हैं। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट इन बलसर और सूरत। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस। आई एम नॉट रिमेंबरिंग, आप देख रहे हो हर चीज़ में ING लगा रहा है, वो चाहे ज़रूरत हो या ना हो। कि वो ये कह रहे हैं कि उसके पापा जो हैं वो बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट रह चुके हैं और बलसर या सूरत में रह चुके हैं। अब यहाँ पर उसको याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर एडवोकेट थे। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस, मुझे याद नहीं आ रहा। आई डोंट रिमेंबर नाउ होना चाहिए, या आई कांट रिमेंबर नाउ, आई कांट रिकॉल नाउ, लेकिन वो कह रहे हैं आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ। तो ये सब पूरा ही बिल्कुल कंप्लीटली ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सूरत, यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत। हम लोगों को हमारे देश में ओनली कहने की बहुत आदत है, क्योंकि हम लोग उसको वर्ड टू वर्ड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो वो बन जाता है यही तो, सिर्फ ये ओनली का मतलब सिर्फ होता है, लेकिन हम उसको यही तो के वे में हर बार हर वर्ड हर सेंटेंस के एंड में ओनली लगा देते हैं। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं आई वॉज सेइंग दिस ओनली, मैं यही कहना चाह रही थी, लेकिन वो ओनली नहीं होता, आई वॉज सेइंग दिस इटसेल्फ, लेकिन उसकी जगह वो ओनली बोल देते हैं। अब सूरत का नाम लिया है स्पीकर ने, तो उसको सूरत से एक अपना कोई पर्सनल इंसिडेंस याद आ गया कि हाँ, एक बार मैं अपने अंकल के दोस्त के बहुत पहले गया था रहने सूरत, ये वो। अब यहाँ पर वो स्पीच दे रहा है मिस पुष्पा के लिए, वो फोकस से वहाँ से हट गया उसका अटेंशन, और वो चला गया अपनी पर्सनल बातों पे, अपने बारे में बताने लग गया। हाँ, एक बार सूरत तो मैं भी गया हुआ हूँ, अपनी एडिशनल नॉलेज दे रहा है वो, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको जल्द ही याद आ जाता है कि अरे यहाँ तो मैं पुष्पा जी के लिए स्पीच बोल रहा हूँ, तो ही कम्स बैक टू हिज टॉपिक। वंस ओनली, एक बार मैं गया था, एक ही बार मैं गया था। यहाँ पर उसका मीनिंग अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत फ़नी हो जाता है, बट जो स्पीकर की ट्रू फीलिंग्स हैं आप वो समझने की कोशिश करिए। बाकी सब तो हिलेरियस है ही, क्योंकि वो इंडियंस जिनकी उनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, वो कैसे इंग्लिश बोलते हैं ये बताया जा रहा है यहाँ पे। विद फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, अपने अंकल के बहुत पुराने दोस्त के साथ मैं उनके घर रह चुका हूँ। हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो। वाइज वॉज, यहाँ पे भी अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस चले जा रहा है, वॉज कुकिंग नाइसली। वो ये कहना चाह रहा है कि जिन अंकल के घर पे वो रह के आया है उनकी वाइफ जो थी वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो इंग्लिश उसकी हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली,
दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन अब चूंकि वो चाहता नहीं है कि कोई उससे उस बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले, कि उससे उस स्टे के बारे में और फर्दर क्वेश्चंस पूछे, तो इसलिए उसने फटाफट अपनी बात यहीं पर वाइंड अप कर दी। दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, कि ये तो बहुत पुरानी बात है, सो दैट लोगों को लगे कि हाँ पुरानी बात है तो शायद उसको कुछ याद नहीं होगा उस स्टे के बारे में। देन ही कम्स बैक टू स्पीच। Coming back to Miss Pushpa, she is most popular lady with men also and ladies also। अब ये बहुत ही फनी है। यहाँ पर आप देखें कि जो मिस पुष्पा है, यहाँ पे उसकी इंटेंशन ये है कहने की कि वो बहुत ही फेमस है, सबके बीच बहुत चहेती हैं, सबकी ही चहेती हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि सब उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि उनका नेचर ही इतना अच्छा है, उनका बिहेवियर इतना अच्छा है। लेकिन अब इसी बात को वो जिस इंग्लिश में बोल रहा है उसका मीनिंग कुछ और ही निकल कर आता है। कमिंग बैक, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी, और विच इज़ एक्चुअली ये जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो अच्छे वे में नहीं है। विद मैन ऑल्सो, मतलब जेंट्स के बीच में भी वो फेमस हैं और लेडीज़ के बीच में भी वो फेमस हैं। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसको कह सकता था कि अपने पूरे स्टाफ के बीच में, सारे कलीग्स में वो सबकी ही चहेती हैं, वो ये कह सकता था। Whenever I asked her to do anything, she was saying just now only। अब यहाँ पर भी बहुत फ़नी है, आप सुनो। जब भी मैं उनसे किसी काम को करने के लिए कहता हूँ तो वो कह देती हैं कि बस अभी कर देती हूँ। तो इसी बात को वो किसी और वे में भी कह सकता था कि वो कभी किसी के काम को मना नहीं करती, शी इज़ ऑलवेज वेरी नाइस टू पीपल। लेकिन अब इंग्लिश इतनी गलत है और वो हिंदी टू इंग्लिश की वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहा है, तो वहीं वो बहुत फ़नी हो जाता है। कहना वो बहुत अच्छी बातें चाह रहा है, और इस लाइन से साफ पता लग रहा है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा है, एग्जैजरेशन कर रहा है यहाँ पर। क्योंकि ऑफिस में कभी किसी ने किसी भी काम के लिए 100% हाँ की हो, ना करी हो, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे शायद वो झूठ भी बोल रहा है और ये कुछ ओवर प्रेजिंग ही हो रही है यहाँ पे। और हम लोगों की, इंडियंस की आदत होती है कि हम जब भी किसी की पार्टी में जाते हैं और उसके लिए स्पीच बोलनी होती है तो हम कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं तारीफ में। आई विल डू इट, दैट इज़ showing good spirit, that is showing good spirit, that shows her good spirit होना चाहिए यहाँ पे। that is showing good spirit है कि I will do it, मतलब वो कभी भी मना नहीं करती, हमेशा कह देती हैं कि हाँ मैं कर दूंगी। और इससे उनकी good spirit दिखती है कि वो कितनी अच्छी हैं, कभी किसी के काम को मना नहीं करती। I am always appreciating the good spirit, और मैं हमेशा ऐसी good spirit की, ऐसी नेचर की तारीफ ही करता हूँ, उसके बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो। पुष्पा मिस कभी ना नहीं कहती। वट एवर आई और समबडी इज आस्किंग, शी इज ऑलवेज सेइंग यस। मैं और कोई भी उनसे कुछ पूछता है तो वो हमेशा हाँ ही बोलती हैं। आप इन सब लाइंस को देखिए, इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि वो हिंदी में क्या कहना चाह रहा है और उसकी एक्चुअल इंटेंशन क्या है। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट। इम्प्रूव तो नहीं होता, प्रॉस्पेक्ट होता है आपके फ्यूचर में अच्छे चांसेस मिलना, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, मौके मिलना। तो यहाँ पर जो मिस पुष्पा हैं वो ये देश छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल होने जा रही हैं। तो जो स्पीकर है या जो उनका पूरा स्टाफ है जो उनको फेयरवेल दे रहा है, वो उनके लिए गुड विशेस दे रहा है उनको, कि वो अब अपना उनका फ्यूचर और अच्छा होगा, उन्हें वहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उनके प्रॉस्पेक्ट, जो उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो अच्छा होगा। एंड वी आर विशिंग हर बॉन वयाज। बॉन वयाज वही गुड विशेस देना जब कोई जा रहा हो दूर जर्नी पे। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स, यहाँ पर फिर वही दूसरे लोगों को इनवाइट कर रहा है बोलने के लिए। जैसे उसने स्पीच दी ऐसी और लोग भी स्पीच देंगे आके, टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद मिस पुष्पा जो है विल डू द समिंग अप, मतलब वो लास्ट में मिस पुष्पा सबको 2 शब्द कहेंगी। हम ऐसे ही बोलते हैं जब हिंदी में बोलते हैं। तो दैट वॉज अ वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट पोएम। आप हंस भी सकते हैं और and it is very funny also। आई होप आपको ये पोम समझ आ गई होगी और आपने enjoy भी किया होगा इसको सीखना।
Thanks for watching my channel. Bye for now. And if you have any query or question related to this chapter, this poem, or any other video, you can ask me in the comment section. Till then, bye.